हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स का। इस चैप्टर के हमने काफी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो हमारा जो अभी टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है वो है मार्केटिंग मिक्स के अंडर से। मार्केटिंग मिक्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से कवर कर लिए हैं। प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट हो चुका है, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, ये तीनों पहले तीन एलिमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेस मिक्स के अंडर में भी हमने पहला जो टॉपिक था चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने कंप्लीट कर लिया है। पहला टॉपिक था चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में हमने क्या क्या स्टडी करना है, इसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एलिमेंट्स क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो प्रोडक्शन प्लेस से लेकर कंजम्पशन प्लेस तक हमको गुड्स सर्विसेज को पहुंचाना होता है। प्रोडक्शन और कहीं होता है, उसको कंज्यूम और कहीं किया जाता है। तो इसको यहां तक पहुंचाने को लेकर जितने भी डिसीजंस हम लेते हैं उन डिसीजंस को अगर मैं टोटल कर दूं तो उसको हम कहेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रोडक्ट को प्रोडक्शन प्लेस से लेकर कंजम्पशन प्लेस तक मतलब कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमने जो भी डिसीजंस लेने होते हैं उसको हम बोलेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखिए, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या स्टडी किया था, जो हमारा पहला पार्ट था प्लेस मिक्स का। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने स्टडी किया था प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक ये रास्ता हमने फिक्स करना था। पर हमने ये स्टडी किया है पीछे वाले टॉपिक में कि हमको कौन कौन से मिडलमैन की हेल्प लेनी है, मतलब होलसेलर, रिटेलर, इसी तरह से एजेंट। मतलब हमने पीछे वाला जो टॉपिक फर्स्ट था उसमें स्टडी किया था कौन कौन से मिडलमैन होंगे जो हमारी हेल्प करेंगे हमारी गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। पर इस टॉपिक में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को हमें यहां से यहां तक पहुंचाना है, पर हम इस टॉपिक में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में ये स्टडी कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन चारों टॉपिक्स को लेकर हमने जो भी डिसीजंस लेने हैं इन डिसीजंस के टोटल को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे रहे हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें हमने मिडलमैन की बात की। इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, इन्वेंट्री की, वेयरहाउसिंग की और ऑर्डर प्रोसेसिंग की। तो ये चार टॉपिक, इनसे रिलेटेड डिसीजंस को हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी मतलब हम टाइम को यूटिलाइज करते हैं, प्लेस को यूटिलाइज करते हैं। अब सोचकर देखिए कि प्लेस को यूटिलाइज कैसे करते होंगे। ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। पहले गुड्स एक जगह रखी हुई थी, अब दूसरी जगह हम उसको आसानी से लेकर जा सकते हैं। इससे क्या होगा, प्लेस यूटिलिटी होगा। इसी तरह से वेयर हाउसिंग की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट बनाने या परचेज करने से लेकर उसको सेल करने के बीच में जो टाइम होता है उस टाइम पीरियड में हमको गुड्स को सेफ रखना होता है, सुरक्षित रखना होता है। कहां पे रखेंगे, गोडाउन्स में, वेयर हाउसिंग में। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम यूटिलाइज होएगा। फॉर एग्जांपल हमने गुड्स आज बना ली, सेल करनी है हमको 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। इस 4 महीने के अंदर हम क्या करें, गुड्स को हमें प्रोटेक्ट करना होगा, सेफ रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, वेयर हाउसिंग की हेल्प लेंगे। तो वेयर हाउसिंग की अगर हेल्प लेंगे तो उससे हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, 3 महीने 4 महीने हम कवर कर पाएंगे। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम और प्लेस को यूटिलाइज करता है, समय और स्थान उपयोगिता क्रिएट करता है। तो
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, ध्यान से देखिए। मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट है वो है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का भी जो एलिमेंट है वो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस मिक्स के, मार्केटिंग मिक्स के हेड के अंडर में आकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये बहुत बड़ा रोल क्यों प्ले करता है, क्योंकि ये हमको बताता है कि हमने कैसे, कौन कौन से साधनों से प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक गुड्स को पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन, कैसे इन्वेंट्री, कैसे वेयर हाउसिंग, कैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन सारे डिसीजंस को हमने लेना होता है। तो इन सारे डिसीजंस के टोटल को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सामने फिर से आ रहा होगा कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, ये दोनों टॉपिक प्लेस मिक्स के अंडर में है। ये दोनों टॉपिक प्लेस मिक्स के अंडर में है, जबकि पीछे वाला जो टॉपिक था वो था चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं हमारा होलसेलर कौन होगा, रिटेलर कौन होगा, मिडलमैन कौन होगा, एजेंट कौन होगा। तो ये सारे डिसीजंस हमने व्यक्तियों से रिलेटेड लेने थे, पर्सन से रिलेटेड लेने थे। मतलब मिडलमैन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने थे वो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, इन्वेंट्री की, स्टॉक प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग और वेयर हाउसिंग, ये सारी बातों की हम डिस्कशन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में करने वाले हैं। तो डेफिनेटली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग मिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टाइम और प्लेस को यूटिलाइज करता है। अब मीनिंग को समझने के बाद, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अब हमने अर्थ समझ लिया, ये समझने के बाद हम ये देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या फायदा पहुंचा सकता है हमको। सोचकर देखो, आप, मैं, हर कोई क्या चाहता है, गुड्स और सर्विसेज हम सब चाहते हैं कि हमको वहां पर अवेलेबल हो जाए जो हमारी सुविधा की जगह हो। हम चाहते हैं कि गुड्स और सर्विसेज हमारे सबसे नजदीक वाली जगह पे हमको मिल जाए, जहां पर हम चाहें हमको वहीं पर गुड्स अवेलेबल हो जाए। हमारे घर के पास नमक चाहिए, चाय चाहिए, पत्ती चाहिए, शूज चाहिए, चप्पल चाहिए, हम ये सारे प्रोडक्ट कहां पर अवेलेबल करना चाहते हैं, हम ये सारी चीजें वहां से खरीदना चाहते हैं जहां हमको ये आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो इंपॉर्टेंस के अंदर हम यही बातें स्टडी करने वाले हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हर कस्टमर का चाहता है वो प्रोडक्ट को वहां से परचेज करे जो उसकी सुविधा की जगह हो, कन्वीनियंट लोकेशन हो, ऐसी लोकेशन जहां से वो आसानी से खरीद सके। क्योंकि अगर कस्टमर को उसकी इच्छा वाली जगह से, कन्वीनियंट लोकेशन से प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कस्टमर क्या करेगा, और किसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने में निकल पड़ेगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप या मैं किसी की भी बात कर लो, अगर हमको आसपास किसी दुकान के ऊपर प्रोडक्ट खरीदने को नहीं मिलता है, हम क्या करते हैं, दूर किसी दुकान पर खरीदने के लिए चले जाते हैं, या और किसी दुकान पर प्रोडक्ट खरीदने के लिए चले जाते हैं, हम और किसी कंपनी के ब्रांड नेम पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली देखिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं, कस्टमर चाहता है कि उसकी सुविधाजनक प्लेस पर प्रोडक्ट हो, वहां से खरीद ले। अगर कंपनी उसको उसकी जगह के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करा पाती, ये काम अगर कंपनी संभव नहीं करा पाती, तो कस्टमर क्या करेगा, किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर शिफ्ट हो गया तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं पाएगा, हमारी कंपनी, हमारा प्रोडक्ट हमको बंद करना होगा। तो ये सारा काम कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कस्टमर जहां चाह रहा है, कस्टमर जहां चाह रहा है हम उसको वहीं पर प्रोडक्ट अवेलेबल करा दें। तो ये सारे काम पॉसिबल हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री और वेयर हाउसिंग की हेल्प से। यस, हम चाहेंगे, कंपनी चाहेगी कि कस्टमर को प्रोडक्ट वहीं पर अवेलेबल कराया जाए जहां पर वो चाहता है। तो ये काम कैसे संभव होगा, कैसे पॉसिबल होगा, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री और वेयर हाउसिंग की हेल्प से। तो ये तीनों काम, ये चारों काम किसके अंडर में आते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कस्टमर को उसकी इच्छित जगह पर हम प्रोडक्ट पहुंचा पाए, उसको सेटिस्फाई कर पाए, ये सारा काम कैसे संभव हो पाएगा, डेफिनेटली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ही संभव हो पाता है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, फिर हमने पढ़ा कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट्स क्या है,
या ये कह लीजिए कौन कौन से डिसीजंस हमको लेने होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रोल प्ले करती है।